हाय गाइस। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, बढ़िया होंगे घर में। ये स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं कुछ वीडियो ऑर्बिटल्स के ऊपर बनाऊँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन समझने में बड़ा तकलीफ़ होता है। देखिए, जैसे जब तक वो मतलब 10th क्लास में जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो 10th क्लास में कॉन्फ़िगरेशन है, वो थोड़ा सा अलग ही तरीके से हम लोग पढ़ते हैं KLMN की लैंग्वेज में। मगर जैसे ही हम लोग 12th क्लास में जाते हैं तो उस समय जो हम लोग SPDF की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, बच्चों को समझने में बड़ा तकलीफ़ होता है कि आखिर SPDF कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ। KLMN हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या वो गलत था? उसके बाद जो SPDF जो पढ़ रहे हैं, क्या वो क्यों सही है? क्या कारण है? गाइस, तो उसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ये आपको बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा, ताकि आप इसके कारण आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन SPDNF में कैसे होते हैं। इस वीडियो में मैंने ये भी आप लोग को बताया हुआ है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का डायग्राम कैसे होता है, ठीक है, उसका डायग्राम कैसे होगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। सो इस वीडियो को केयरफुली एंड ऑनेस्टली ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत से डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। ऑर्बिटल्स, देखिए इमेज स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑर्बिटल्स आर द इमेजिनरी प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। देखिए, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में गाइस अर्थ है, बहुत से प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों ओर जो है वो मतलब ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं। बट कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो सन के अराउंड में जो घूमते हैं, उनका कोई पाथवे नहीं बनाया गया है, कोई रोड नहीं है कि वो उसके ऊपर चले जा रहे हैं। बस बस वो क्या है कि उसके ऊपर मतलब अपने इमेजनरी एक्सिस में वो घूमे जा रहे हैं। गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को? इमेजिनरी एक्सिस में वो घूमे जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्बिटल्स आर द इमेजिनरी प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। एक इमेजिनरी प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, मैंने सोलर सिस्टम से इसलिए आपको कंपेयर करवाया क्योंकि आप सोलर सिस्टम में देख सकते हैं कि बिना किसी रोड के, बिना किसी रास्ते के प्लैनेट्स सन के चारों ओर आराम से घूमे जा रहे हैं। यस, तो सन एक न्यूक्लियस हो गया, हमारी अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स दे आर एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड देमसेल्फ एंड अराउंड द सन ऑल्सो on an imaginary axis and on an imaginary pathway. So that unimaginary pathway, that is nothing but orbitals. Okay guys, an orbital can contain maximum 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी लिखा हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल कोई भी हो उसमें, जैसे कि ये एक मैंने ऑर्बिटल बना दिया, अब इसमें अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन को शो करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा, ठीक है गाइस। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 0 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा और इससे कम भी नहीं हो सकता गाइस। चलिए ठीक है गाइस, अब हम थोड़ा डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से हमको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गाइस, जरा ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एस ऑर्बिटल, बहुत ही प्यारा सा एस ऑर्बिटल है। अच्छा, एस ऑर्बिटल के बारे में आप क्या जानते हैं? एस ऑर्बिटल के बारे में आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। देखिए, ये स्फेरिकल डायग्राम है, ये स्फेरिकल है, ये एकदम प्योरली स्फेरिकल है। ओके गाइस, अब ये जो स्फेरिकल जो डायग्राम है, इस ये समझ में आ रहा है कि इसका ना तो कोई डायरेक्शन है, ना तो कोई फिक्स ज्योमेट्री। आई वॉन्ट टू से कि इसकी ज्योमेट्री मतलब इसका शेप तो सर्क्यूलर है, ऑब्वियसली सर्क्यूलर है, मगर इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए हम इसके कोई टाइप्स नहीं बता सकते हैं कि इसके ये टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको रोटेट भी करूँ, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको रोटेट भी करता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, तो ये हर तरफ से एक जैसा सर्क्यूलर ही दिखाई देगा, चाहे आप ऊपर से नीचे की ओर घुमाएं या आप उसको राइट से लेफ़्ट की ओर घुमाएं या किसी भी एंगल में अगर आप उसको घुमाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एस ऑर्बिटल डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। गाइस, फिर से बोल रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टी एस ऑर्बिटल की ये हुई कि ये डायरेक्शन लेस है। दूसरी प्रॉपर्टी हुई कि इसका ज्योमेट्री जो है स्फेरिकल है, इसका शेप फिक्स होता है गाइस, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
कि जो एस ऑर्बिटल है आप उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। देखिए मैं इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए जा रहा हूँ, मगर इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आया। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब अगर मैं इसको ऊपर से लेकर नीचे की ओर घुमाऊँ तो भी देखिए वो हर तरफ से स्फेरिकल ही दिखाई दे रहा है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एस ऑर्बिटल इसे कहते हैं एस ऑर्बिटल। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर आगे देखेंगे आप लोग तो देखिए आपके सामने पी ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है। देखो पी ऑर्बिटल के बारे में क्या बोलते हैं कि इट हैज़ डंबल शेप। देखिए ध्यान से, इसका डंबल आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसका आपको डंबल दिखाई दे रहा होगा। और यदि मैं इसको रोटेट भी करता हूँ, देखिए ध्यान से, तो ये एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। जैसा हम लोगों ने एस ऑर्बिटल के बारे में देखा था कि भाई एस ऑर्बिटल को हम कहीं भी घुमाएंगे तो वो स्फेरिकली नज़र आएगा, मगर देखिए ये एक फिक्स डायरेक्शन में एक जैसा दिखाई देता है। अब देखिए अभी जो मैंने एंगल चेंज किया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एंगल और चेंज कर दूँ, देखिए इसका शेप बदल गया। अब देखिए इसका ज्योमेट्री बदल गया। अब देखिए इस तरीके से ज्योमेट्री बदले जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि पी ऑर्बिटल इज़ हैविंग डायरेक्शनल प्रॉपर्टी गाइस। पी ऑर्बिटल के पास डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। और इसका शेप कैसा है, बताइए कैसा है इसका शेप? इसका शेप है डंबल शेप। बात में समझ में आ गया आप लोगों को। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट पी ऑर्बिटल को हम 3 भागों में बांटते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अच्छा चलिए देखते हैं आगे। पहले डी ऑर्बिटल के बारे में देख लेते हैं, फिर हम पी के बारे में टाइप्स देख लेंगे। देखिए जो डी ऑर्बिटल होता है एक्चुअली ये भी एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, और ये एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है, या इसको डबल डंबल भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, डंबल में कितने डंबल थे? एक डंबल थे। आपको देखिए डंबल में आपके पास कितने डंबल थे भाई? एक ये डंबल हो गया और एक ये डंबल हो गया, 2 डंबल हो गए। अगर मैं इसी को एक डंबल और ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर बना दूंगा तो वो डेफिनेटली वो डी ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। देखिए ध्यान से, डी ऑर्बिटल में अब कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने रोटेट किया, देखिए मैं एक एक्सिस को रोटेट कर रहा हूँ, अब मैं दूसरे एक्सिस को रोटेट करूँगा। देखिए देख रहे हैं, इस तरीके से ये हर तरफ 4 लोब्स रखे हुए हैं। एक लोब में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इसी को डबल डंबल या डी शेप कहते हैं, डी ऑर्बिटल कहते हैं। इसका ज्योमेट्री बटरफ्लाई के जैसा हो सकता है या डबल डंबल हो सकता है, ठीक है। इसके 5 टाइप्स हैं, वो 5 टाइप्स हम आगे देखने वाले हैं। बिफोर दैट लेट्स सी अबाउट एफ ऑर्बिटल गाइस। एफ ऑर्बिटल के बारे में ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ईजी है। देखिए एफ ऑर्बिटल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने डंबल्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये 3D ज्योमेट्री है। 3D ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर आप इसको घुमा के देखेंगे तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब देखिए कैसा दिख रहा है। देखिए ये जो दिख रहा है सामने, जो ग्रीन कलर का जो है, ये एक एक्सिस हो गया। अब अगर इसी एक्सिस को पकड़ के मैं घुमाऊँ तो देखिए कैसे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड एफ ऑर्बिटल होता है, जिसकी जानकारी बहुत कम है गाइस। एक बात मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए सबसे पहले जो हम लोगों ने एस ऑर्बिटल देखा था, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने जो देखा था पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कैसे, आगे बताता हूँ मैं, तो पहले देखते जाइए। उसके बाद जो है डी ऑर्बिटल आपके सामने दिखाई दे रहा है। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कैपेसिटी मैक्सिमम 10 की है। उसके बाद जो एफ ऑर्बिटल है उसमें कैपेसिटी मैक्सिमम है इसकी 14 इलेक्ट्रॉन की है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इनके टाइप्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। अब देखिए जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि कैसे इनके 3 टाइप्स है। देखिए पी ऑर्बिटल में, पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने पहले ही कहा था कि भाई टोटल टाइप्स कितने भी हो, ईच ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड पी जेड में कितने हो गए गाइस? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए, जोड़िए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पी की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन की है। अच्छा अब इसका थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, जस्ट वेट गाइस, ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। जो पी के जो टाइप्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड कैसे हैं। देखिए अगर मैं आपके सामने पी वाई वर्टिकली अपवर्ड दिखाई दे रहा है, अब पी वाई को देखिए एकदम वर्टिकली है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे। देखिए ये वाला जो टाइप हो गया, ये हो गया आपका पी वाई, ठीक है गाइस। ये वाला जो टाइप हो गया वो हो गया पी जेड, और ये वाला जो टाइप हो गया वो हो गया पी एक्स। आप देखिए 3D इमेजिनेशन कीजिए कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और तीनों में जो है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 3 जा 6। तो गाइस कितने इलेक्ट्रॉन टोटल मैक्सिमम होंगे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जरा देखिए मैं फिर से रोटेट कर रहा हूँ। अभी मैंने पी जेड को सामने किया। देखिए मैं पी जेड को सामने कर रहा हूँ, कर दिया। और फिर पी एक्स को सामने किया मैंने,
देखिए इसके अपोजिट वाले कैसे जो लोब्स है कैसे दिखाई दे रहे हैं आप वो देखिए। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो डी ऑर्बिटल्स है उसके टोटल कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब उसको भी देखते हैं जरा कि उसका डायग्राम कैसा होगा। देखिए आपका इस डायग्राम, इसमें मैंने 5 टाइप्स अलग अलग बनाए हुए हैं गाइस। देखिए पहला आपको दिखाई दे रहा है डी एक्स वाई। डी एक्स वाई में जरा ध्यान से देखिए, एक्चुअली डी एक्स वाई जो है एक्चुअली दिस इज अलॉन्ग 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो डी ऑर्बिटल होता है वो 2 एक्सिस के अलॉन्ग होता है। एक हो गया आपका इस तरीके से और एक हो गया आपका इस तरीके से। देखिए ध्यान से, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको डी एक्स वाई ऑर्बिटल कहते हैं गाइस। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखिए देखिए किस तरीके से रोटेट हो रहा है। इन बिटवीन एक्चुअली जेड एक्सिस भी है, ऐसी बात नहीं करी है, मगर जेड एक्सिस में वो अलॉन्ग नहीं करता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, वो इन बिटवीन एक्स एंड वाई के अलॉन्ग है, इसीलिए हम इसको डी एक्स वाई कहते हैं। आगे देखेंगे तो ये देखिए ये हो गया डी वाई जेड, दिस इज अलॉन्ग, देखिए ध्यान से देखिए डी वाई जेड अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस। आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए ये जो रेड वाला जो है ये देखिए अब क्लियर हो रहा होगा कि अलॉन्ग वाई एंड जेड है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये नहीं है, इसलिए हम इसको डी वाई जेड कहते हैं गाइस। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिए ये जो एक्स एक्सिस है वो सामने की ओर है, ये वाला जो है वो सामने की ओर है, मतलब अबाउट द प्लेन, मतलब कि इस तरीके से बाहर की ओर है, इस तरीके से बाहर की ओर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद डी एक्स जेड का मतलब क्या है, मैंने पहले ही कहा कि डी ऑर्बिटल के जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स होते हैं गाइस। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी भी क्या कहा था कि जो डी एक्स जेड है ये अलॉन्ग एक्स एंड जेड के बीच में होगा। देखिए अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा देखिए आपके सामने आ गया। अब देखिए जो वाई एक्सिस है वो अबाउट द प्लेन है, वो बाहर की ओर है, और जो जेड और जो एक्स है वो ऑन द प्लेन है। तो ऑन द प्लेन यानी एक्स और जेड के बीच में है ये डी ऑर्बिटल्स का लोब, इसलिए हम इसको डी एक्स जेड या डी जेड एक्स कहते हैं। देखिए गाइस किस तरीके से मूव कर रहा है, देखिए एक्स के अलॉन्ग बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक्स जो है अबाउट द प्लेन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये जो ऑर्बिटल होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो ऑर्बिट होता है ये मेनली एक्स और वाई पर ही प्रेजेंट है। देखिए ध्यान से, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से दिख रहा होगा आप लोगों को। ये कैसे भी रोटेट करूँगा वो एक्स से बाहर नहीं निकलेगा। इसके पहले वाला जो देखिएगा वो एक्स के बाहर निकल रहा था, देखिए वो एक्स के बाहर निकल गया, वाई के बाहर निकल गया, मतलब वो इन बिटवीन एक्स एंड वाई था। और अभी जो हम देख रहे हैं वो ऑन एक्स एंड वाई है। देखिए ध्यान से देखिए, किसी भी तरीके से रोटेट करेंगे आप वो एक्स और वाई पर ही रहेगा, इसलिए हम इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहते हैं। आगे देखते हैं डी जेड स्क्वायर। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये न तो x पर है न तो y पर है, ये सिर्फ z पर है और उसके दोनों लोब z पर ही हैं, इसलिए हम इसको डी जेड स्क्वायर कहते हैं गाइस। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये डी जेड स्क्वायर है। देखिए ध्यान से, y ऊपर की ओर, देखिए y ऊपर की ओर गया हुआ है, x इस तरफ गया हुआ है, और जो z है वो z के ऊपर 2 लोब हैं, इसलिए हम इसको डी जेड स्क्वायर कहते हैं। इस तरीके से आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि P के 3 टाइप कैसे हैं और D के 5 टाइप कैसे हैं। और क्योंकि D के 5 टाइप हैं तो हर एक टाइप में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 2 जा 10, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी किस में होती है गाइस, डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखें, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम इससे रिलेटेड। देखिए आपके सामने मैंने सबसे पहले स्क्रीन पर हीलियम का एग्जांपल लिया हुआ है। हीलियम के बारे में जरा देखिए, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2। गाइस देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये तो भाई s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। देखिए आपके सामने स्फेरिकल दिख भी रहा होगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही, क्योंकि s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको किसी भी तरीके से रोटेट करूँ, देखिए ध्यान से देखिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसको किसी भी तरीके से रोटेट करूँ, इसका शेप चेंज नहीं होगा, इसका ज्योमेट्री चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसका कोई टाइप नहीं होता। आप ध्यान से देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। जो अपवर्ड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्लस हाफ, और जो डाउनवर्ड होता है इसको हम लोग कहते हैं माइनस हाफ। ये उसका ओरिएंटेशन हुआ। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेते हैं इसलिए वो स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए गाइस किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं गाइस। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा और इसको
घुमा लेते हैं। देखिए आप किसी भी तरीके से देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ही दिखाई देंगे। देखिए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बेरिलियम के बारे में देखते हैं गाइस। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है 1s2 2s2। अब आप एक बात बताइए, इसमें टोटल कितने s ऑर्बिटल हैं? यस, इसमें टोटल 2 s ऑर्बिटल हैं, एक 1s और एक 2s। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है ये अंदर वाला जो सर्कल है ये 1s को डिपिक्ट किया, और जो बाहर वाला जो सर्कल है वो 2s को डिपिक्ट किया। आपको समझ में आ गया गाइस? देखिए मैं सिंपली भाषा में समझा रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि s यानी स्फेरिकल, 1s यानी 1 सर्कल, 2s यानी 2 सर्कल, 3s यानी 3 सर्कल, 4s यानी 4 सर्कल एंड सो ऑन। आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए एक बात और बताना चाहूँगा, रोटेट करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि ये 1s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ, देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और जो 2s2 के जो एग्जाम्पल के 2s2 के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चलिए मैं थोड़ा इसको 3D रोटेट करके बताता हूँ, आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, देखिए आपको समझ में आया? 2 सर्कल दिखाई दिए, दोनों सर्कल में आउटर मोस्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, अब अंदर वाला जो है इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, मगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि अंदर में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। कैसे? जैसे कि इसके अंदर थे। देखिए हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं? देखिए हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यस और नो? यस, बताइए है। अब देखिए ज़रा, उसमें इसमें कोई खास अंतर नहीं है भाई। अब इसमें 1s है तो एक सर्कल हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे खुद अपने हाथ से 2s2 लिख देता हूँ, लेट सपोज मैंने 2s2 लिख दिया, तो ये हीलियम क्या बन जाएगा? बोलिए क्या बन जाएगा? बेरिलियम बन जाएगा। अब उस केस में भाई एक और सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। इस तरीके से जो सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर हो गया। जो डायग्राम मैंने अभी आपको स्क्रीन पे बना के बताया है गाइस, वही तो यहाँ पर बना हुआ है। देखिए ध्यान से, वही तो यहाँ पर बना हुआ है। देखिए बस अंदर के इलेक्ट्रॉन को शो नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। यस गाइस, एक रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट्स, आपके लाइक से क्या होता है, मुझे एक बूस्टिंग एनर्जी मिलती है ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। सो गाइस प्लीज़ बायोकेमेडिक्स सर इस चैनल को और आगे बढ़ाइए। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने आपके लिए बनाया है कार्बन का एग्जाम्पल। देखिए कार्बन में ज़रा ध्यान से देखिएगा, कार्बन में यहाँ पे कितने s ऑर्बिटल हैं? एक 1s है, एक 2s है। तो देखिए ध्यान से, ये 1s और ये 2s, 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? दिखाई दिए 2 सर्कल आप लोगों को? ठीक है। अच्छा एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर आपको p ऑर्बिटल भी दिखाई दे रहा है। p का भी डेफिनेटली 3 टाइप होता है। कितना? px, py, pz। देखो यहाँ पे मैं टोटल आपको पूरे ऑर्बिटल में गिनवा दूंगा, बस ज़रा ध्यान से देखना बेटा। देखो सबसे पहले 1s के लिए एक सर्कल दिखाई दे रहा है, 2s के लिए दूसरा सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर नो? अच्छा अब p को थोड़ा देखते हैं। मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं रोटेट करूँगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, मैंने इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, p2 बोल रहा है। यस, देखिए ये वाला जो लोब है, एक ये लोब बाहर की ओर दिखाई दे रहा है आपको, और ये वाला लोब जो है वो पीछे की ओर दिखाई दे रहा है। देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, समझ में आ गया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लिखा हुआ नहीं है। देखो ये लोब्स हुआ, ये पी के लोब्स हुए। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा समझते हैं बढ़िया से। देखिए ध्यान से, देखिए। अच्छा एक बात बताइए, एक बात और क्लियर करना चाहूँगा मैं। हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अगर किसी ने कहा कि भाई 2p2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप लोग ऐसा लिखेंगे 2px1 2py1 और फिर लिखेंगे 2pz0। आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे गाइस, ये सुनो। अच्छा देखिए यही वाली बात यहाँ पे समझ में आ रही है। एक मिनट, 2pz0। अच्छा जस्ट वेट, यही वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये किसको डिपिक्ट किया? लेट्स सपोज ये ps को डिपिक्ट किया। ये वाला किसको डिपिक्ट किया? बोलिए किसको डिपिक्ट किया? 2py को किया। अब देखिए 2pz में कितने हैं? 0 है, मतलब खाली है। तो देखिए आप टोटल अगर ज्योमेट्री देखेंगे ध्यान से, मैं जिसको रोटेट कर रहा हूँ,
तो टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको। मतलब देखिए इसमें एस के इलेक्ट्रॉन को शो नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ना भाई कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एस की जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर में है, वो तो पता ही है। हम आउटर मोस्ट वाला शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2p2 कैसे हुआ। चलिए कार्बन के बाद अब हम आगे देखते हैं, ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं जरा। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का देखिए जरा ध्यान से, एक बार बताना चाहूँगा मैं। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 1s2 और 2s2 है। 2 सर्कल हैं, मेरा मतलब 2 स्फेरिकल शेप हैं। एक हो गया ये 1s1 वाला, ये हो गया 2s वाला, हो गया। अब उसके बाद 2p की बारी आती है। तो गैस 2p4 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2px 2py और क्या लिखेंगे? 2pz लिखेंगे, सही है। अच्छा अब एक बात बताइए हमको, इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन को 3 सब शेल में बांटना है। कैसे बांटेंगे हम लोग? कैसे बांटेंगे भाई? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आ गया कैसे इलेक्ट्रॉन बांटा गया है? याद कीजिए आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि क्या पढ़ा हुआ है गाइस? आपने 11वीं क्लास में एक लॉ पढ़ा हुआ जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जब तक हम लोग हाफ फिल नहीं करेंगे तब तक फुल फिल नहीं हो सकता। पहले px में 1, py में 1, pz में 1, उसके बाद ही जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो px में वापस आएगा। तो गाइस देखिए इसी को हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। कैसे? देखिए मैंने सब रोटेट किया है। देखिए ध्यान से, आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ध्यान से, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए। और ज़रा ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और उसको कलरफुल कर रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर से समझ में आए। जस्ट वेट, देखिए ये देखिए, एक इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और एक इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया आपको। ये हो गया 2px2 वाला, ये हो गया 2py1 वाला और ये हो गया 2pz1 वाला। अब आपको समझा? देखिए इसके अपोजिट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं है। गाइस समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको रोटेट करके देख लें। देखिए ध्यान से, आप देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अपोजिट वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ, देखिए नीचे वाला खाली है। देखिए अगर ऊपर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वाला खाली है, राइट वाले में है तो लेफ्ट वाले में है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? देखिए ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं। अब नियॉन की बारी आती है। नियॉन में 2p6 हो गया गाइस। तो सबसे पहली बात देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बार बार कि 1s2 के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है रेड वाला, और 2s2 के लिए दूसरा सर्कल ड्रॉ किया हुआ है रेड वाला। 2 सर्कल तो हो गए। अब 2p की बारी आ रही है। तो 2p में फिर से 3 टाइप हो गए, px py pz। अब आप ही बताइए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा होगा उसने? 2px 2 हो गया, 2py 2 हो गया एंड 2pz 2 हो गया। अब देखिए सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं रोटेट किया, देखिए पहले एक काम करते हैं, पहले राइट लेफ्ट वाले को देख लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए दिखाई दिया? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ऊपर वाले को मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। देखिए है इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस। आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे हुआ 6 इलेक्ट्रॉन? मुझे उम्मीद है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ में आ रहा होगा आपको। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर है, 2px2 हो गया, ठीक है। अब एक यहाँ पे है 2py, एक यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, दिख रहा होगा। एक यहाँ पे 2pz, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2pz, दिख रहा होगा। ये जो हल्के वाले जो हैं वो बिलो द प्लेन हो गए। अब अगर उसी को मैं आगे लाऊंगा तो जो सामने है वो पीछे चला जाएगा, क्योंकि हम 3D इमेज पढ़ रहे हैं गाइस। देखिए मैंने रोटेट किया, अब देखिए अब दिखाई दिया आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नियॉन के बाद मैग्नीशियम की बारी आती है। जरा ध्यान से देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैग्नीशियम में हमारे पास कितने s ऑर्बिटल हैं, आप बताइए। मैग्नीशियम में हमारे पास कितने s ऑर्बिटल हैं बताइए। हमारे पास मैग्नीशियम में 3 s ऑर्बिटल हैं, एक 1s हुआ, एक 2s हुआ और एक 3s हुआ। तो देखिए यहाँ पे 3 सर्कल हैं, एक सर्कल, दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल। दिखाई दिया आपको? समझ में आ गया आप लोग को? ओके गाइस, गुड। अब देखते हैं, अब उसके बाद देखते हैं। अब मैं देखिए 1s to 2s हो गया। अब 2p की बात आ रही है तो 2p में तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखिए जरा ध्यान से, अब आप लोग खुद समझ सकते हैं गाइस। इतने एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिया आप लोग को कि 3 सर्कल मतलब 1s 2s और 3s, और 2p में 3 टाइप्स हो गए। तो 2p में देखिए सब में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन,
अपोजिट में दो दो इलेक्ट्रॉन सबको दिखाई देंगे। देखिए ऊपर से लेकर नीचे की ओर कर रहा हूँ मैं। अच्छा एक बात और है, एक बात और है, देखिए इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन इस सामने दिखाई दे रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन पीछे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि टोटल 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। अच्छा मैं एक, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें क्या हो रहा है कि मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ आउटर मोस्ट वाले को। अभी जो आपको दो इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहे हैं गाइस, वो दो इलेक्ट्रॉन 3s के हैं, एक ये और एक ये। देखिए ध्यान से, ये है ना 3s वाला सर्कल, तो इसी के अंदर तो है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया गाइस? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपके सामने आर्गॉन। देखिए आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ देखिए, अब इसमें अब मैंने फिर से इसमें बताना चाहा कि भाई 1s और 2s और 3s, इसलिए 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, दिखाई दे रहे हैं। देखिए 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए 3 सर्कल दिखाई दिया, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ये हुआ 3s और 3s वाले 1s, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 3s। अब कौन सा बचा बताइए? अब कौन सा बचा है? अब बचा है 2p और 3p, है ना। तो देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट साइज़ के आपको डंबल शेप दिखाई दे रहे होंगे। एक 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है और 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो मैंने आपको 3p वाला शो किया हुआ है, क्योंकि 2p वाला तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 3p के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको 3 सामने दिख रहे हैं, अब देखिए अब आपको 3 बैकवर्ड दिखाई देंगे। देखिए ये 3 बैकवर्ड, सॉरी एक मिनट, इसमें देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 4। एक्चुअली यही वाला इलेक्ट्रॉन आपको पीछे दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, देखिए ध्यान से। अब देखिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं गिना देता हूँ आपको, मैं आपको भी गिना देता हूँ। देखिए 1, इसका अपोजिट वाला ये हो गया, इसका अपोजिट वाला ये हो गया और इसका अपोजिट वाला ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से 3p6 हुआ। मैंने हर बार वैलेंस सब शेल को ही शो किया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो, क्योंकि अंदर वाले तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं। अब कैल्शियम की बारी आती है। बताइए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब बताइए यहाँ पे कितने सर्कल हो गए भाई, कितने सर्कल हो गए? देखिए टोटल एस वाले गिन लीजिए आप, टोटल एस कितने हैं इसमें? टोटल एस कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 ऐसे, मतलब 4 सर्कल आपको गिना देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 4 सर्कल तो होंगे कम से कम। देखिए कैसे, देखिए ध्यान से। देखिए हल्का सा सर्कल ये वाला दिख रहा है, उसके बाद ये वाला सर्कल दिख रहा है, उसके बाद ये वाला सर्कल दिख रहा है और उसके बाद ये वाला सर्कल दिख रहा है। देखिए ध्यान से, ऐसे 4 सर्कल हो गए। ये 4 सर्कल नहीं बल्कि 1s 2s 3s एंड 4s के ऑर्बिटल्स हैं। भाई समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए इसमें अब आपको बताना है, अब मैं बताना चाहूँगा 2p और 3p के बारे में। तो 2p 3p आप खुद समझ लीजिए कि 2p के ऑर्बिटल को मैंने शॉर्ट में छोटा करके बताया हुआ है और 3p को बड़ा करके बताया हुआ है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया। ये किसके 2 इलेक्ट्रॉन बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए किसके 2 इलेक्ट्रॉन है? ये है 4s1 और ये है 4s1, मतलब कि 4s2 इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि यही वैलेंस शेल है, सॉरी वही यही वैलेंस सब शेल है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल्स, एक 3p के हैं और एक 2p के हैं। मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैसे। देखिए एक ये देखिए ध्यान से, एक ये हो गया 2p का हो गया। अब 3p का देखिए, अब मैं 3p का भी आपको शो करके बता देता हूँ। 3p का देखिए, ये हो गया 3p का 1, ये हो गया 3p का 2, ये हो गया 3p का तीसरा। अब आपको समझ में आ गया? बोलिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भी एक एग्जाम्पल, थोड़ा इसको और रोटेट कर दूँ, देखिए ध्यान से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप इसको पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखिए ये सब इमेजिनरी है। मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर मार रही है, तो प्लैनेट तो एग्जिस्ट करते हैं मगर उसका डायरेक्शन इमेजिनरी होता है गाइस। चलिए आगे देखते हैं।
अब आपके सामने आ गया, कौन सा आ गया बोलिए? अब आपके सामने आ गया टिटेनियम का। देखिए ये लास्ट एग्जांपल है आज की वीडियो में। देखिए ध्यान से ज़रा देखिएगा, टिटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? 22 होता है गाइस, 22 होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आर्गोन लिख दिया है, फिर मैंने 4s2 लिख दिया है। अभी 3d2, अपने को 3d का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करना है। देखिए डी ऑर्बिटल वैसे ही थोड़ा डबल डम्बल होता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तो होगा, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको समझा दूँ कि कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा। देखिए देखिए बस आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देता हूँ मैं। एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा आपको। दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया। हम 3d2 को कैसे लिखते हैं बताइए पहले? 3d2 को कैसे लिखते हैं? 3d2 को लिखने का तरीका है 3dxy1 3dxy, जैसे कि 3d जो हुआ 3dxy1 xy xz1 zy 0 dx² माइनस y² 0 dz² 0। मतलब पांचों ऑर्बिटल को लिख देना है और फिर लॉ फॉलो करना है कि भाई पहले जब तक हाफ फिल नहीं होगा तब तक फुल फिल हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को हम शो कर सकते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, बाकी सब खाली है। समझ में आ गया आप लोग को? इस तरीके से हमने, देखिए देखिए ध्यान से, वीडियो को आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। देखिए कैसे कैसे मूव हो रहा है, दिख रहा है? ये सब इमेजिनरी है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा कि ये सभी ये डी ऑर्बिटल है, डबल डबल शेप है, दिख रहा है ना आपको? तो इसका जो बचा वाला भाग होगा वो इसके पीछे वाला है। देखिए ये वाला है, ये पीछे देखिए, और ये वाला और ये वाला, ये हो गया एक dxy इसके लिए। ठीक वैसे ही अब अगर मैं दूसरे को शो करूं तो एक ये हो गया, तो इसके पीछे वाला ये होगा, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है आप लोग को? इस तरीके से हमने इतने सारे एग्जाम्पल को देख लिया गाइस। देखिए ध्यान से, दिखने में जितना खूबसूरत है समझने में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार समझ में आएगा तो ईजी है गाइस। आपके लिए मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, देखिए समझिए इसको, इसके नोट्स बनाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज़ जैसे आप लोग बने हुए हैं अब तक मेरे साथ, मेरे वीडियो के साथ, भविष्य में भी मेरे वीडियो को लाइक करते रहें। एंड आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि और बढ़िया से बढ़िया वीडियो मैं बना सकूँ गाइस। ओके गाइस, टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय।